बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं मोहम्मद तैयब। जैसे कि आप लोगों को पता है, किंग्स टाउन सेक्टर बी की बैलेटिंग अनाउंस कर दी गई है। बहुत सारी हमें कॉल्स मौसूल हो रही हैं कि कब तक इसकी बैलेटिंग अनाउंस होगी, कितनी पेमेंट जमा करवानी है। तो इसको लेकर मैंने सोचा ये एक वीलॉग कर दिया जाए और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए आप लोगों को कि बैलेटिंग कब होनी है, कितनी अमाउंट जमा करवानी है, कैसे करवानी है, और जो लोग बैलेटिंग नहीं जमा करवा सकते के लिए क्या प्रोसीजर है, या जो फर्स्ट बैलेटिंग में जो शामिल नहीं हो सकते तो सेकंड बैलेटिंग कब होगी और उसका क्या प्रोसीजर है। तो कोशिश करते हैं कि 2-3 मिनट की वीडियो में सारी जो बातें हैं वो एलेबोरेट कर दी जाएं। तो कोशिश करें वीडियो को स्किप नहीं आपने करना, एंड तक लाजमी देखना है। सेक्टर बी किंग्स टाउन फेज़ 1 की बैलेटिंग जो है अनाउंस कर दी गई है। 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट है 2023 की। 25 जनवरी तक आप लोगों ने अपने बैलेटिंग के ड्यूज क्लियर करने हैं। कुछ लोगों ने पिछले दिनों में एडजस्टमेंट फॉर्म्स वगैरह बड़े मर्ज करवाए हैं, मर्जिंग करवाई थी अपनी फाइलों के अंदर, उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट जमा करवाई थी। बहुत सारे लोग ये सोचकर एक्स्ट्रा पेमेंट जमा करवा बैठे हैं कि उनकी बैलेटिंग अमाउंट भी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आपने जितनी भी डिस्काउंट पॉलिसीज ली हैं, मर्जिंग करवाई हैं या फॉर्म फाइल्स लगवाई हैं अपनी फाइल में मर्जिंग करवाकर, वो सारे कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में जमा हुए हैं। बैलेटिंग की अमाउंट सेपरेट अमाउंट है। अगर अब आपने 25 जनवरी तक की लास्ट डेट है, बैलेटिंग की अमाउंट आपने जमा करवानी है, तो आपने वाउचर के ऊपर पे हेड जो है उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड की जगह पर आपने बैलेटिंग अमाउंट मेंशन लाजमी करना है, वरना वो भी कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में चली जाएगी, तो बैलेटिंग में आप शामिल नहीं हो सकेंगे। पे हेड के ऊपर आपने बैलेटिंग अमाउंट लिखना है, तो आपकी बैलेटिंग की अमाउंट जो है वो कंसीडर की जाएगी। और इसके साथ साथ आपने अप टू डेट जनवरी फरवरी की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अप टू डेट रखनी है। और अपडेट होने के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है कि जो सरचार्जेस वाला एक सेपरेट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर सरचार्जेस आ रहे होते हैं, अगर सरचार्जेस हैं 200 है, 500 है, 1000 है, 5000 जितने भी हैं, वो भी आपने क्लियर करवाने हैं, लाजिम क्लियर करवाने हैं। डिस्काउंट ले लें उसमें या वो पे कर दें, वो लाजिम क्लियर करवाने हैं, क्योंकि अगर वो सरचार्जेस भी आपके रह गए तो उसमें हो सकता है कि आपकी फाइल को नंबर अलॉट ना किया जाए फर्स्ट बैलेटिंग में। और इश्यूज बड़े हम इससे पहले भी फेस कर चुके हैं और हो सकता है कि इस वजह से भी इश्यूज बन जाए। लिहाजा बैलेटिंग की अमाउंट जमा करवाने का तरीका ये है कि आप जो वाउचर है उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ लैंड की जगह पर, ये पे हेड वाला जो खाना है, कॉस्ट ऑफ लैंड की जगह पर वहां पर बैलेटिंग अमाउंट देकर 3 मरला की 4 लाख है और 5 मरला की 6 लाख रुपए है सेक्टर बी की। डेट इन्होंने रखी है, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस है। हम समझते हैं इस चीज़ को कि लोग इतनी जल्दी से, सारी सी बात है, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं हम, जो हमने ये करवाई होती है बुकिंग इसमें सेक्टर बी में ख़ास तौर पे, तो एकदम से अभी बड़ी पेमेंट भी आ रही है और एकदम से 4 लाख या 6 लाख की अमाउंट देना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी से रिक्वेस्ट की जाए कि वो डेट को एक्सटेंड कर दें, और मुझे लग रहा है कि सोसाइटी 1 आध महीना या 2 महीने हो सकता है ये डेट एक्सटेंड कर दे, तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग जो 25 तक पेमेंट रेंज नहीं कर सकते, वो फेब के एंड तक या मार्च के शुरू तक पेमेंट्स अपनी रेंज रखें, बल्कि 25 फेब तक आप कोशिश करें पेमेंट से रेंज रखें। कंपनी 1 आध दफ़ा तो लाजमी इसको एक्सटेंड करेगी डेट को, आप उस डेट को फ़ायदा उठाइएगा, इसमें पेमेंट जमा करवाएं अपनी, ताकि आप फर्स्ट बैलेटिंग में आ सके। फर्स्ट बैलेटिंग में आने से क्या होगा, फर्ज करें पहला 1000 प्लॉट लगता है या 2000 प्लॉट लगता है, तो आपके फर्स्ट नंबरिंग जो है 1 से लेकर 2000 या 1500 या 1000 नंबरिंग तक आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। मैप तो इसका आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा शुरू की नंबरिंग में। अच्छा, अब बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो फर्स्ट बैलेटिंग में शामिल नहीं हो सकते किसी वजह से, जाहिर सी बात है हर बंदा पेमेंट अरेंज नहीं कर सकता। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि नेक्स्ट ईयर दोबारा इसकी जब कंपनी बैलेटिंग अनाउंस करेगी, तो उसमें आपने तब भी बैलेटिंग की अमाउंट जमा करवानी है, तो आपने शामिल होना है और आरड्यूज क्लियर रखने हैं उस डेट तक। आप फिर सेकंड बैलेटिंग जो होगी वो 1000 से 2000 की जो नंबरिंग लगेगी या 2000 से 3000 की जो नंबरिंग लगेगी, जो भी सोसाइटी पहली बैलेटिंग के बाद के जो नंबर आएंगे वो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। अब ये इसमें कहना कि जो बाद के नंबर आएंगे तो वो पीछे प्लॉट शिफ्ट होते जाएंगे, आपको कोई 1 से लेके 2, 3, 4, 5 ऐसे प्लॉट थोड़ी मिलने हैं। प्लॉट का जब मैप आता तो पता चलता है 500 वाली नंबरिंग वाले जो प्लॉट पीछे हो गए हैं, 1000 की नंबरिंग वाले प्लॉट आगे हो गए हैं, या 2000 की नंबरिंग वाले प्लॉट आगे हो गए हैं और 1000 की नंबरिंग वाले प्लॉट पीछे चले गए हैं। तो ये भी बाज़ औक़ात हो जाता है। तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, कोशिश करेंगे फर्स्ट बैलेटिंग के अंदर आप अपनी फाइल को बैलेटिंग अमाउंट पे करके आप बैलेट करवा सकें। अगर इन केस अल्लाह ना करे अरेंजमेंट्स नहीं होता, तो आप सेकंड बैलेटिंग में करवा सकते हैं, जो 1 साल बाद होगी। उसमें तो आपके पास 1 साल का कुशन होगा, आप अपना बजट जो है वो सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की जिन्होंने फाइलें 4-4, 5-5, 10-10 करवाई हुई थी बुकिंग्स, हम बैलेटिंग के पास जाके या जब ऑन आएगा तो हम बेचेंगे। अगर मार्केट में अगर आप फाइलें बेचने आएंगे तो आप समझ लें जो आपने डिस्काउंट लिए थे उससे भी आप 3 गुना ज़्यादा नुकसान करेंगे। सीधी सी जो बात है इस वक्त, क्योंकि बैलेटिंग वो लोग पैनिक है जिन लोगों ने बल्क में बाइंग की थी, या वो लोग जो
जिन्होंने सोचा था कि बैलेटिंग अमाउंट या बैलेट के टाइम तक जो है वो हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल आएंगे बाहर, इस वक्त में मार्केट में बहुत सारी फाइल्स फॉर सेल आ चुकी हैं क्योंकि बैलेटिंग होने वाली है अभी। इस वजह से लोग जिनके पास पेमेंट्स नहीं अरेंज हो रही ज़्यादा, तो वो लोग फाइल सेल करने आ रहे हैं, जिस वक्त मार्केट में बाहर कोई नहीं है। तो लिहाजा आप जो फाइलें बेचेंगे उसका रेट बहुत आपको गंदा किस्म का मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि फ़ाइलें ना बेचें। और अगर बहुत एमरजेंसी भी बनती है तो वो जिन पक्के लोगों के साथ आप चल रहे हैं तो उनसे आप काम उनके थ्रू ही करें, तो वो आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट में ऐसे ही आपने ओपन फाइलें ली थी कि उधर से आपको इतने की मिल रही है, लेकिन उधर से इतने की मिल रही है, वहाँ से आपको 5000 बच गया तो आपने उधर से फाइलें ले ली, अपनी मर्जी की थी, तो आज आपको अपनी मर्जी का रेट नहीं मिलेगा, आपको फिर मार्केट की मर्जी का रेट मिलेगा। ये एक वीलॉग था जिसमें सेक्टर बी की इन्फॉर्मेशन देनी थी बैलेटिंग के हवाले से। तो कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपको मालूमात चाहिए तो नंबर चल रहा होता है वीडियो के नीचे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या कोई आउटसाइडर आउट ऑफ द सिटी हैं लोग, अगर वो अपनी अमाउंट जमा करवाना चाहते हैं तो वो हमारे थ्रू सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम उनकी बैलेटिंग अमाउंट जमा करवा देंगे और उनका लेजर अपडेट करवा देंगे, ताकि उनमें किसी किस्म का कोई परेशानी का बायस कल को ना बने, या कोई ऐसा मसला ना बने कि सर चार्जेस उनके रह गए हैं या बैलेटिंग अमाउंट अपडेट ना हुई जिसकी वजह से वो बैलेट में हिस्सा नहीं ले सके। तो हमें याद रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।